आज पहली बार फेसबुक पे आप लोगों के लिए योगा सेशन लेके आ रही हूँ। प्राणायाम। प्राणायाम किस तरह से किया जाता है, कितना किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस बारे में हम जानकारी देंगे और इस बारे में हम प्राणायाम करेंगे और क्यों करेंगे। तो प्राणायाम से हमारा इनर हीलिंग, इनर शुद्धता हमारी होती है। टॉक्सिन्स बाहर फेंके जाते हैं। मैक्सिमम टॉक्सिन्स हमको बाहर फेंकना है। सुबह के समय प्राणायाम करना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि इस समय शुद्ध हवा काफ़ी रहती है। तो हम प्राणायाम के जरिए अशुद्ध हवा बाहर फेंकते हैं और शुद्ध हवा अंदर लेते हैं। प्राणायाम कई प्रकार से किए जाता है। लंग्स की क्लियरिटी के लिए प्राणायाम होता है, भस्त्रिका प्राणायाम होता है, कपालभाति होता है, अनुलोम विलोम होता है। हर एक प्राणायाम का अलग अलग बेनिफिट है और हम प्राणायाम जो करने जा रहे हैं साथ में एक्सरसाइज के साथ में करेंगे। तो टोन अप बॉडी, टोन अप करने के लिए जो भी हमारा सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, जो हाथों की तकलीफ है, फैट बढ़ी हुई है, ये साथ साथ में प्राणायाम के साथ साथ में हम योगाभ्यास भी चालू रखेंगे। तो सबसे पहले हम ओम के उच्चारण के बारे में बात करें कि ओम का उच्चारण कैसे किया जाए और कितना किया जाए। आप लोग जो भी मेरे से जुड़ गए होंगे प्लीज शेयर करते जाएं और थंब देते जाएं। प्राण ओम का उच्चारण के बारे में बात करेंगे तो ओम के उच्चारण के लिए ओ असेंडिंग लेना होता है, म डिसेंडिंग लेना होता है, ओ 3/4 लेना होता है और म 1/4 लेना होता है। जितनी आप में कैपेसिटी है सांस रोकने की, सांस लेने की, वो हिसाब से आप ओम का ओ और म का डिवीजन करें। 3/4 1/4। एक बार मैं करके दिखाती हूँ, फिर हम करेंगे। दूसरा, बैठने की स्थिति। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन आपको एकदम सीधी रखनी है। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी पोस्चर एकदम सीधा रहता है। कंफर्टेबल पोजीशन के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, सोफे पे भी बैठ के कर सकते हैं। अगर कोई महिलाओं को घुटना को प्रॉब्लम है, वो चेयर सोफे पे भी सीधी तरीके से नहीं बैठ पाती हैं, तो दीवान पे, सोफे पे बैठ के पैर लंबा करके भी बैठ सकती हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी हमको सीधी रखना जरूरी है। प्राणायाम के समय आंख बंद रखना जरूरी है। मुद्रा, योग मुद्रा रखना है। आपको कोई भी आप पोजीशन डिसाइड कर लें कि आपको किस पोजीशन में कंफर्टेबल लगता है, उस पोजीशन में बैठ जाएं और ओम का उच्चारण करें। वज्रासन पोजीशन इस प्रकार से। वज्रासन पोजीशन, दोनों पैर फोल्ड कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, योग मुद्रा रखें, गहरी लंबी सांस। ओ फिर से ओ असेंडिंग ओ, डिसेंडिंग मा। एक बार फिर करेंगे। ओ रिलैक्स, शांत भाव रखते हुए, चेहरे पे स्माइल रखते हुए, टेंशन लेस फेस रखते हुए आपको प्राणायाम करना है, ओम का उच्चारण करना है। शांत बैठे रहें, रिलैक्स रहें। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। प्राणायाम शुरू करने के पहले गुरु वंदना करना जरूरी है। पहला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसा किया जाता है और किस प्रकार से पोजीशन रहे और साथ साथ में एक्सरसाइज कैसे हो, योगा कैसे हो। दोनों हाथ इस प्रकार से ऊपर खींचना है, सांस भरना है, नाक से सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है, साथ में फोर्सेबली हाथ को नीचे करने का है। नीचे करते समय ये दोनों जो बाजुएं पीछे की ओर जाएं तो फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल पेन और बैक पोर्शन में जो स्वेलिंग बल्जिंग पोर्शन होता है वो कम करने के भी हमारा ये एक्सरसाइज काम में आता है। नाक से सांस ले, फोर्सेबली सांस ले, फोर्सेबली छोड़े। जितना ज़्यादा फोर्सेबली छोड़ेंगे उतना ज़्यादा लंग्स क्लियर होगा, उतना ज़्यादा टॉक्सिन्स बाहर फेंके जाएंगे। तो पहला प्रकार है करिए साथ साथ में। एक और बात, जिन लोगों को किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हर्निया आदि कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों ने इस प्रकार से हाथ ऊपर करके झटके से ना छोड़े। उन लोगों के लिए करने का तरीका ऐसा है, योग मुद्रा में दोनों हाथ थाइस पे रखें, नाक से सांस लें, यहाँ भी क्रिया पहले धीमी गति से फिर धीरे धीरे गति को तेज करते जाएं। ये वाला हमको कम से कम 50 से 60 बार करना होता है इस प्रकार से। सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप भस्त्रिका का, दोनों हाथ टाइट रखें और अंगूठा अंदर की ओर करके उंगलियों से उसको पैक करें, सांस भरें। इस बार भी हमको दोनों बाजू पीछे की ओर जाने दें। ध्यान रहे आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। करते रहें। यहाँ भी हमको 50 टाइम्स करना होता है लंग्स क्लियर करने के लिए। थर्ड टाइप हम देखेंगे, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, सांस भरें, पीछे की ओर पूरा हाथ पीछे जाने दें, सांस भरे, सांस छोड़े, नाक से ले, नाक से छोड़े। यह भी हमको 50 टाइम्स करना है। समझ में आ रहा है? 50 टाइम्स। एक और प्रकार देखेंगे, दोनों मुट्ठियां थाइस पे बांध लें, थाइस पे बांध लें, गहरी सांस लें, नाक से गहरी सांस लें, फोर्सेबली छोड़ें, दोनों हाथ झटके से ऊपर लाएं, बढ़ी हुई बाजुएं रिड्यूस करने के लिए, सर्वाइकल पेन, बाजू में तकलीफ, शोल्डर में तकलीफ, इन सब के लिए हमको यह योगा के साथ में प्राणायाम करना है, भस्त्रिका प्राणायाम। रिलैक्स। इतने सारे प्रकार में से जो भी आपको प्रकार कंफर्टेबल लगे, सुविधाजनक लगे, उसमें आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। एक और भस्त्रिका प्राणायाम का प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद में दूसरे प्राणायाम की ओर हम बढ़ेंगे। ये हाथ ऊपर करें, दूसरा
हाथ इस प्रकार से एक्सेल को चिपका दें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सांस भरें। साइड चेंज करें। खींच के रखें। खींच के रखें। यहाँ पे स्ट्रेचिंग महसूस करें। इंचेस लॉस करने के लिए स्ट्रेचिंग महसूस करें। फिर से विश्राम। कुछ समय का विश्राम। शांत रहें। लंबी गहरी सांस। जब हमको विश्राम करना होता है तो सांस नाक से लें और मुंह से छोड़ें। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को ढीला रखें, कुछ ही सेकंड के लिए। फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए राइट नोस्ट्रिल का अंगूठे से ये नोस्ट्रिल बंद रखें। लेफ्ट से सांस लेना है, सांस को रोकना है, फिर लेफ्ट को इस उंगली से बंद करके राइट से छोड़ना है। अब कितनी देर लेना है, कितनी देर रोकना है, कितनी देर छोड़ना है, सिंपल गणित है। आपका लेने की क्रिया से छोड़ने की क्रिया या छोड़ने का ड्यूरेशन ये बड़ा होना चाहिए। सपोज आपने 3 से 4 काउंटिंग करते हुए लिया, रोका, उतना ही रोका जितना आपने लिया, और छोड़ना लेने से ज्यादा। नाउ स्टार्ट। फिर से लिया, रोका, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा। कंटिन्यूशन में रखना है, साथ साथ में सुनते रहना है। इस प्राणायाम का यूज ये है, नेजल नाक से लेना है का है, नाक से छोड़ने का है। सर्दी जुकाम जिन लोगों को बार बार होता है, जिसको हेडेक ज़्यादा होता है, उन लोगों के लिए ये वाला प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। कंटिन्यूशन में रखेंगे। इस प्रकार से राइट से लेना है, रोकना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, रोकना है, राइट से छोड़ना है। दोनों नोस्ट्रिल से कम 10 टाइम्स आपको करने का है। नेक्स्ट, यही हम जो अनुलोम विलोम है, इसका दूसरा प्रकार ये होता है, राइट नोस्ट्रिल बंद रखना है, इसको बंद ही रखना है, लेफ्ट से लेना है, रोकना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। स्टार्ट करेंगे। रोको, छोड़ो, लंबा लेना है, रोकना है और लंबा छोड़ना है। फिर से फिर से एक बार और करके देखेंगे। रिलैक्स, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, धीमी गति से काम करें। योगा हमेशा, प्राणायाम हमेशा धीमी धीमी गति से करें। आंखें बंद रखने की कोशिश करें। साइड चेंज, दूसरे साइड से इनहेल, रोको, एक्सहेल, इनहेल, रोको, एक्सहेल, इनहेल, रोको, एक्सहेल। एक बार और करेंगे। रिलैक्स,
बेड रिडन पेशेंट भी अनुलोम विलोम कर सकता है। बिल्कुल करना ही चाहिए। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बाह्य प्राणायाम, बाह्य योगा के साथ साथ में सबसे पहले हमको इनर क्लीनिंग करना ज़रूरी है। हमारे लंग्स क्लियर करना ज़रूरी है। हमारे ब्लड क्लॉट्स, प्राणायाम से ब्लड क्लॉट्स ये डिज़ोल्व होते हैं और हार्ट को ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने से हम फिट रहते हैं। नेक्स्ट एक और तरीका इसका बता देते हैं, फास्टर प्राणायाम, फास्टर अनुलोम विलोम। फटाफट लेना है, फटाफट छोड़ना है। कुछ ही सेकंड में दोनों नोस्ट्रिल्स गर्म आ जाते हैं। रुक जाए। लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस लें, नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। बॉडी को कुछ सेकंड के लिए ढीला रखें। फिर से कमर गर्दन सीधी, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगला प्राणायाम देखेंगे कपाल भाती। कपाल भाती में आपको सिर्फ नाक से सांस छोड़नी होती है। मुंह सांस लेने की तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली सांस ली जाती है और पेट अंदर बाहर करना है। इसका बेनिफिट इतना ज़्यादा है, शुगर लेवल कंट्रोल करता है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है। और जितना ज़्यादा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये सब हमारे कपालभाति से क्लियर होते हैं। ब्लड क्लॉट्स तो हर एक प्राणायाम से क्लियर होते ही हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई होता ही है। लेकिन जिस प्राणायाम का मतलब या जिस प्राणायाम से जो बेनिफिट मिलता है वो है इसमें शुगर लेवल कंट्रोल करना। कपालभाति करने के लिए पेट अंदर बाहर करें और नाक से फोर्सेबली सांस छोड़ें। रिलैक्स। धीरे धीरे इसके नंबर्स बढ़ाते जाएं। शुरू में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार तक इसके स्ट्रोक्स हमको बढ़ाना है। कपालभाति का सेकंड टाइप ये होता है, राइट नोस्ट्रिल हमको बंद रखना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से कपालभाति करना है। कैसे? डीपली पेट को अंदर जाने दो। साइड चेंज, आंखें बंद रखते हुए करना है आपको कपालभाति प्राणायाम, पूरे प्राणायाम आंख बंद रखते हुए करना है। स्टार्ट। रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी सांस। जो लोग भी देख रहे हैं कमेंट्स करते जाएं, शेयर करते जाएं। हम हर संडे को मिलते रहेंगे, अलग अलग प्राणायाम के बारे में, अलग अलग योगा के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। सबसे पहले मेंटल लेवल, याददाश्त बढ़ाता है, मेंटल लेवल बढ़ाता है। आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, ये सब भ्रामरी से ठीक होता है। अंगूठा कान में रखना है, बीच की 2 उंगली आंखों पे रखना है, ऊपर की फोरहेड पे रखना है, नीचे की उंगली गाल पे रखना है। गाल को फुलाते हुए सांस भरना है, सांस को होल्ड करते हुए कंठ से आवाज निकालते हुए भौरे की तरह गुंजार करते हुए जितनी देर तक आप सांस को होल्ड करके रख सकते हो उतनी देर तक होल्ड करें। फिर बाद में सांस को मुंह खोल के ओशन साउंड करते हुए निकालना है। इस प्रकार
इस प्रकार से मुंह खोलें, सांस को जैसे समंदर की लहर की आवाज होती है, ओशन साउंड, वैसे करते हुए आपको आवाज सांस बाहर निकालनी है। एक बार फिर करके देखेंगे। रिलैक्स करें बॉडी, लंबी गहरी सांस। नॉर्मल ब्रीदिंग। लास्ट ओम का उच्चारण करेंगे। इस बार हम ओम का उच्चारण अ उ म से करेंगे। अ के समय हमको मुंह खोलना है, छोटा अ लेना है, इमीडिएटली ऊ बोलने का है, ऊ के लिए चोंच बनाना है और म मुंह बंद करके बोलना है। इस प्रकार से स्टार्ट करें। लास्ट में दोनों हथेलियों का अच्छे से रबिंग करें, बहुत अच्छे से घर्षण करें, इतनी जोर से रबिंग करें कि दोनों हथेलियां गर्म आ जाए और अच्छे से गर्म आके लाल हो जाए, इतना आपको इन दोनों हथेलियों का रबिंग करना है। जो आंखें शुरू से ओम के उच्चारण से लेके तो आखिरी के ओम के उच्चारण तक हमने बंद रखी थी, अब इन दोनों हथेलियों का कप बनाए आंखों पे, आंखें खोलें और दोनों हथेलियां फेस पे घुमा दें, गले पे घुमाएं, पेट पे घुमाएं। नमस्कार। उम्मीद है आपको मेरा प्राणायाम सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम हम और भी प्राणायाम सेशन, योगा, अलग अलग टाइप के योगा, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, थाइज, वेट लॉस, इन सब पे हम योगा के बारे में देखेंगे, योगा करेंगे। टाइमिंग के बारे में मैं आपको जानकारी देती रहूँगी, मोस्टली सुबह ही रहेगा, जो भी टाइम रहेगा मैं आपको दूंगी। और शेयर करें जरूर से और इसका सभी को फायदा मिले। धन्यवाद, नमस्कार।